हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी आज की क्लास 10 जिसमें मैं आपके साथ में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत शेयर करने वाली हूँ। लास्ट क्लास में भी हमने विकास के दो सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था, जो कि थे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का सिद्धांत एंड वृद्धि एवं विकास का समान ना होना। ये दो प्रिंसिपल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में शेयर कर लिया था। उसके आगे ही हम इस क्लासेस में सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। ये एक महिला परिवीक्षक का बैच मैंने स्टार्ट किया है, जो कि कंप्लीट थ्योरी बैच है, जिसमें मैं डेली रात में 8 बजे वीडियो अपलोड करते जाती हूँ। ये वीडियोस जो हैं ये मैंने विनर्स एप्लीकेशन का जो पेड कोर्स लिया हुआ है उसी के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड आने वाले वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा पार्ट 2, इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पार्ट 2 है। ओके, तो विकास के सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विकास किस प्रकार से होता है। तो आज का पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। ओके, तो अंतर संबंध क्या होता है? अंतर संबंध की बात करूँ तो डेवलपमेंट इज़ अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज इंटर डिपेंडेंट ड्यू टू इंटर रिलेशन। ओके, जो डेवलपमेंट होता है वो कई प्रकार से एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेक्ट होता है, संबंधित होता है। अभी कैसे एक दूसरे से संबंधित होता है? अगर संबंध की मैं बात करूँ, संबंध की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको किस चीज़ का सिद्धांत कहते हैं, इसे परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ओके, ये आपको एक शिशु दिखाई दे रहा है, एक बॉडी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको समझना है कि इस इंसान में, मनुष्य में किस किस प्रकार का संबंध होता है और कैसे इसमें विकास होता है। देखो, बच्चों में सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास मतलब कि अगर बच्चा 3.6 kg का या फिर 6.5 kg का जन्म ले रहा है तो बच्चा का विकास कैसा होगा, अच्छा होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो वो बच्चा हेल्दी होगा, अच्छा उसका वेट अगर अच्छा है तो वो हेल्दी होगा। अगर कोई बच्चा 1.5 किलो का जन्म ले रहा है तो उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास स्लो होगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट लो होगी, उसका विकास अच्छा नहीं होगा, वो अनहेल्दी बच्चा कहलाएगा। और फिजिकल अगर डेवलपमेंट अच्छा है, फिजिकल विकास अगर किसी बच्चे का अच्छा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अगर वो शरीर से ही अच्छा नहीं है तो क्या उसका मन अच्छा रह पाएगा, क्या उसका मेंटल एबिलिटी अच्छी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसका रिलेशन किससे होता है, मेंटल डेवलपमेंट से होता है। ओके, अगर बच्चा हेल्दी है तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। वो हम हर समय क्या करता रहेगा, अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि अगर जो बच्चे कम वेट के पैदा होते हैं उनका शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो अपने कार्यों को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, मेंटल डेवलपमेंट की बात करूँ, मेंटल डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो वो उस इमोशंस को समझ पाएगा, अपने परिवार में, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके इमोशंस को समझ पाएगा, है ना, समझ पाएगा वो क्या सोच रहे हैं, उनके दुख दर्द, अच्छा बुरा, क्रोध, घमंड, जो भी उनके इमोशंस, इन सारे इमोशंस, व्यक्ति में बहुत प्रकार के इमोशंस होते हैं, जो जितने भी प्रकार के इमोशंस होते हैं उनको कौन समझ पाता है, जो हेल्दी इंसान है। अगर जो हेल्दी इंसान नहीं है वो ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, वो उनको जो है इमोशन समझ ही नहीं आ पाते। तो शारीरिक विकास का संबंध किससे हुआ, मानसिक विकास से हुआ। मानसिक विकास का संबंध किससे होगा, संवेगात्मक विकास से होगा। अब संवेग अगर अच्छे हैं, वो किसी लोगों की भावनाओं को समझ पा रहा है, उनके इमोशंस को समझ पा रहा है, तो उसके सोशल बिहेवियर को भी समझ पाएगा, समाज को अच्छे से समझ पाएगा। ओके, उसे समाज कैसा प्राणी बोलेगा, अच्छा प्राणी बोलेगा। अगर जिसका विकास ही, फिजिकल डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं हुआ है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगा, उसके इमोशंस भी ठीक नहीं होंगे, और उसके बाद में उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। और समाज उसे क्या बोलेंगे, समाज उसे बोलेगा कि यह व्यक्ति या फिर यह शिशु तो कैसा है, विकलांग है, अपाहिज है, या फिर पूर्ण रूप से विकसित बालक नहीं है। तो इसीलिए बच्चे का शारीरिक विकास होना बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण वो उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, उसके बाद उसका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है, और उसके बाद में उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। तो डैनियल गोलमैन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी कहा था कि व्यक्ति को आप
व्यक्ति का विकास जो होता है, इमोशनल विकास जो है वो 80% होता है। 80% इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में जो 20% की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों डेवलपमेंट होते हैं। मतलब 80% जो है वो संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में 20% जो है वो कौन सा डेवलपमेंट होता है, बाकी सारे डेवलपमेंट से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं विकास की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, तो वो कौन सा डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को या फिर स्त्री को अच्छे से भोजन करना चाहिए, पूर्णतः न्यूट्रिएंट वाला फूड खाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका बेबी जो है वो स्वस्थ रहेगा और वो हेल्दी बच्चे की कैटेगरी में आएगा। अब इन डेवलपमेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि परस्पर संबंध का विकास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। सारे जो विकास होते हैं, सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, हेल्दी बच्चों का विकास अच्छा होता है, अनहेल्दी बच्चों का विकास कम होता है। यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें भी देख ही लिया। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस किस टाइप के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, फिजिकल बॉडी का ही, मतलब वो घर में रह के भी अपना फिजिकल का डेवलपमेंट कर सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संवेगात्मक विकास, संवेगों का वो घर में रह के तो समझेगा ही, लेकिन जैसे जैसे बाहर के व्यक्तियों से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, घर के लोग तो अच्छा ही बिहेवियर करेंगे किसी भी बच्चे के साथ में। घर के व्यक्ति कैसे बिहेव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन बात कब आती है, बात आती है जब आप बाहर के लोगों से मिलते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगला व्यक्ति आपके साथ में कैसा बिहेव कर रहा है। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट आप किसी के दुख को समझ पा रहे हैं, वो इंसान दुखी है या खुश है, उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं, यही होता है इमोशनल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट की बात करूँ मैं तो किसी से हम कुछ अच्छी चीज़ें, मोरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो किसी विख्यात या फिर विद्वान व्यक्ति से आप कुछ चीज़ें मोरलिटी में सीख पा रहे हो, उनकी अच्छी चीज़ें सीख पा रहे हो, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, मोरल डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब बच्चा जैसे बिहेवियर में रहेगा, जैसे एटमॉस्फेयर में रहेगा, बच्चा वैसे ही लैंग्वेज सीखता है। बच्चा घर में माँ बोलना सीखता है ना, जो उसे सिखाया जाता है वही चीज़ें सीखता है। घर का जैसा इन्वायरमेंट है, जैसे आप घर में आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही लैंग्वेज को वो सीख पाता है। अच्छी लैंग्वेज यूज़ करेंगे अच्छी चीज़ें सीखेगा, गलत बातें यूज़ करेंगे गलत चीज़ें सीखेगा। सोशल एक्टिविटीज़ वो कहाँ से सीखता है, वो घर से बाहर जब जाता है, बच्चों के साथ में खेलता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, हर समय जो है वो सोशली अगर रहेगा तो वो चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये सारे जो आपने डेवलपमेंट देखा, ये सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कोई बात अगर मैं करूँ तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। हेल्दी बच्चा जब जन्म होता है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, परिणाम स्वरूप उसका मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। देखो, जब एक हेल्दी बच्चा जन्म लेगा तो उसके सभी डेवलपमेंट अच्छे होंगे, सभी चीज़ें उसकी अच्छी होगी, है ना। बट अगर कोई बच्चा है जो अनहेल्दी है, अनहेल्दी जन्म ले रहा है, तो उसके सभी विकास भी कैसे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। इसीलिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो हेल्दी बच्चे को जन्म दे, है ना। जब कोई माता गर्भवती होती है, कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो उसे किस चीज़ों का ज़्यादा प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माँ को न्यूट्रिएंट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। उसे ऐसा भोजन खाना चाहिए, पर्याप्त भोजन खाना चाहिए जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, जल हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो। ये सारी चीज़ें जो भी महिलाओं के फूड में होती है, तो उनका बच्चा कैसा होता है, हेल्दी होता है। नहीं तो बच्चा क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। ओके, तो इसीलिए आप प्लीज़ कोई भी गर्भवती महिला हो तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें कैसा भोजन करना है। कभी कभी क्या होता है, माताएं बहनें जो होती है, अपनी जो सिस्टर्स होती है, वो हमें बाहर का फूड खाना है, स्ट्रीट फूड खाना है, हमें ये खाना है, वो खाना है। ये सारी चीज़ें आप कुछ दिनों तक आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपका जो बेबी है वो हेल्दी हो। और यही हम लोगों को सिखाना है। जब हम महिला पर्यवेक्षक बन जाएंगे तो हमें महिलाओं को यही चीज़ सिखाना है कि कैसे आपको भोजन करना है, किस टाइप से आपको अच्छा न्यूट्रिएंट लेना है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, एक वक्त की उन्हें रोटी नहीं मिल पाती है। देखो, आपने देखा होगा कई पिछड़े इलाके ऐसे जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, और वो ऐसा नहीं कि अब आप गरीब हैं तो आप उससे उभरने की कोशिश करेंगे। आप एक के बाद एक बच्चों को जन्म देते जा रहे हैं, जिससे और क्या होते जा रहे हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं। उनका धंधा बन गया कि वो कटोरा लेके
खाने की चीज़ें मांगते रहते हैं। लेकिन ये किस चीज़ के कारण हो रहा है? शिक्षा की कमी के कारण भी हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, वो अनहेल्दी हो जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से कुछ भी नहीं मिल पाता, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इस प्रकार से उनके कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट ही प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना, परस्पर संबंध में पूरे जो रिलेशंस है, डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं हम निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अब निरंतर विकास कैसे होते रहता है ना, ये चीज़ हम देखेंगे। तो विकास अचानक ना होकर पूरी उम्र चलता है, जो कभी कम या फिर कभी ज़्यादा हो सकता है। देखो, विकास जो है वो अचानक नहीं होता है। अगर आपने सोचा कि आज बच्चा ने जन्म लिया और कल उसको सब चीज़ याद है, कल वो ये भी समझ जाए कि मम्मी रो रही तो क्यों रो रही, पापा डांट रहे तो क्यों डांट रहे, बच्चा खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है, कोई हंस रहा है तो क्या हो रहा है, ये सारे इमोशन जो है वो इकट्ठे नहीं समझ पाता है ना, एकदम से वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाता। उसमें निरंतर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते रहता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक बीज है, एक सीड है, आपने कुछ चीज़ का बीज लिया, उसमें क्या आता है, कुछ टाइम बाद अंकुर आता है। एकदम से अंकुर आ जाता है कि आज आपने बीज डाला कल उसमें अंकुर आ जाएगा, नहीं, उसमें कुछ टाइम लगता है, उसमें आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, उसको आपको कुछ चीज़ें देना पड़ता है, आप उसको खाद दोगे, बीज दोगे, पानी दोगे, तभी तो उसमें अंकुर आएगा, तब नहीं तो अंकुर भी नहीं आएगा, वो बीज का बीज ही रह जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से उसमें अंकुर आया, अंकुर आने के बाद में उसमें पौधा आया, पौधा के बाद में उसमें एक वृक्ष बन जाता है, कुछ टाइम बाद उसमें वृक्ष बन जाता है, वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से एक बच्चा होता है। बच्चा किससे बच्चा होता है, बॉडी का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अंडाणु प्लस शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ओके, तो हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, हर चीज़ एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा चलते रहता है। इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एक प्रोसेस के तहत ही चलती है। ओके, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो डायरेक्ट हो जा रही है, सब चीज़ों को होने में कुछ ना कुछ साल लगे होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होगी, तभी सब चीज़ें होती रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों को भी हमें क्या करना होता है, सींचना पड़ता है, उसे भी समझाना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है। बिना सिखाए बिना बताए वह चीज़ें नहीं सीख पाता है। इसके बाद में अब जैसे मैं वृक्ष बना, वृक्ष के बाद में वृक्ष बनने के बाद में उसमें कुछ समय बाद नई पत्तियां आती है, उसमें हर साल फल आते हैं, हर साल उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। एक बार पेड़ वृक्ष के बन जाने के बाद में उसमें एक ही फल रहता है कि या फिर एक ही पत्तियां रहती, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर समय उसमें परिवर्तन आते रहता है, नई पत्तियां आती रहती, नई शाखाएँ आती रहती, नई जड़ें आती रहती, नई फल आते रहते हैं। इस प्रकार से उसमें लगातार क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहते हैं, विकास होता है। जब वृक्ष में विकास होता है तो इंसान में भी विकास होगा। इंसान में विकास कैसे होता है, तो इंसान की अगर मैं विकास की बात करूं तो अगर वो सोशली लोगों से मिलता है तो सामाजिक गुणों को सीखता है, मेंटली उनके मानसिक बिहेवियर को सीखता है। शारीरिक विकास की अगर मैं बात करूं तो वो घर में रह के भी हो सकता है, लेकिन बाकी ये तीनों जो विकास है घर में रह के उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकते। इनके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको लोगों से इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को बच्चों से मिलजुल के रहने की सलाह देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कई मम्मी पापा ऐसे करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा इसके साथ नहीं खेलेगा, वो ऐसा है वो वैसा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करो। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बचपन की जो भी दोस्ती होती है या फिर जो भी चीज़ें वो सीखता है वही वो ज़िंदगी भर अप्लाई करता है। ओके, आप बड़ा होकर आप समझा नहीं सकते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपने बचपन के ही इमोशन से सारी चीज़ें सीखता है, सही और गलत का उससे पता चलता है। अब मैं बात करूँ, विद्यार्थी पहले सामान्य कार्य करता है और फिर धीरे धीरे विशिष्ट कार्य करता है। कोई भी बच्चा है, विद्यार्थी है, जो भी है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, सामान्य कार्य करता है, उसके बाद ही विशिष्ट कार्य करेगा। सामान्य कार्य की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य कार्य कैसे होते हैं, तो बच्चा जो है पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद में विशिष्ट कार्य करता है। सामान्य कार्य की बात अगर मैं करूँ तो जैसे वो घर के कुछ कार्य कर पा रहा है, वो अपने छोटी सी साइकिल चला पा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद ही बड़ी साइकिल चलाने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। बच्चा क्या करता है, पहले छोटी चीज़ें सीखता है, उसके बाद ही बड़ी चीज़ें। सिद्धांत के बारे में, तो अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ओके, इसमें इंग्लिश मीनिंग की बात में अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका। By proceeding from
by proceeding from general response to specific response. Again, these specific response are integrated from the whole. It means there is a movement from whole to part and again from part to whole. ओके, इसमें यही कहना चाह रहा है कि बच्चा जो है वो क्या करता है, पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, उसके बाद में छोटे छोटे भागों का प्रयोग करता है ना। पहले वो क्या करेगा, संपूर्ण अंग का प्रयोग करेगा, उसके बाद ही वो छोटे छोटे भागों का यूज़ करता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी यही बताया गया है कि एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। बच्चा पहले संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, उसके बाद ही वो छोटे छोटे भागों का प्रयोग करता है। मतलब वो बड़ी मसल्स का यूज़ पहले करेगा, उसके बाद ही वो छोटी मसल्स, फाइन मसल्स का यूज़ करेगा। आपको बताया भी गया है कि ग्रोथ जो है वो ग्रॉस टू फाइन होती है। पहले वो बड़ी मसल का यूज़ करता है, उसके बाद में वो छोटी मसल्स का यूज़ करता है। चाइल्ड फर्स्टली यूज अ होल बॉडी पार्ट आफ्टर देन यूज स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, पहले क्या करता है, वो हाथ पैर हिलाना सीखता है ना, उसके बाद में ही वो उंगलियां हिलाना सीखेगा, वो पकड़ना सीखता है। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव एकीकरण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एकीकरण में ही एक और सिद्धांत होता है, या फिर इसी में होता है, या फिर अलग भी इसे हम पढ़ सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। विकास कैसा होता है? द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एग्रीमेंट। रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत। रैखिक बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत। Actually, he makes advancement during a particular period but take rest in the next following period to consolidate in development. ओके, तो क्या बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले पर्टिकुलर पीरियड्स में होता है, फिर वो रेस्ट की पोजीशन में आता है, फिर वो उसी पीरियड को क्या करता है, फॉलो करता है। देखो, तो डेवलपमेंट कैसे होता है? फर्स्ट ही मेक एडवांटेज इन दिस वे। पहले जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ऐसे सर्कुलर मोशन में आता है, ऐसे घूमता है घूमता है घूमता है, बट वो मूव बैक टू कंसोलिडेशन, फिर वो फिर से उसी बैकवर्ड पोजीशन में मूव करता है। इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हिज पॉइंट। ओके, तो फिर वो एक चीज़ में आके उस एक पॉइंट में वो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उस चीज़ का एक पॉइंट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बात अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग बताऊँ तो इसका मीनिंग होता है विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है। मतलब इतना जो हमने पढ़ा इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है। तो क्या है मीनिंग? विकास जो है लंबवत ना होकर चक्राकार होता है। और वृद्धि की अगर मैं बात करूँ तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि जो है वो एक लंबवत होती है, एक कांस्टेंट मोशन में होती है। कैसे होता है चक्राकार? देखो, मैंने आपको बताया कि विकास कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है तो कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन आते हैं, कभी वो स्ट्रेट चलता है। जैसे अगर इस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है, किस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डेवलपमेंट कैसे होता है। इस टाइप से सर्कुलर पाथ में होता है डेवलपमेंट, है ना, होता है कि नहीं? तो जब ये नीचे पॉइंट जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट की ग्रोथ कम हो रही है। ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और यहाँ पे जब आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, स्टेशनरी पोजीशन में हो रहा है, स्टेट पोजीशन में हो रहा है। तो इस प्रकार से विकास 3 प्रकार से होता है। इसका डेवलपमेंट सर्कुलर मोशन में 3 टाइप से होता है। विकास कभी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ये असेंडिंग फॉर्म में आता है। कभी विकास स्थिर हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है, स्टेशनरी मोशन में हो जाता है। फिर विकास कैसा हो जाता है, घटता है, मतलब कभी डिसेंडिंग फॉर्म में या फिर डिक्रीज हो जाता है। इस प्रकार विकास कैसा होता है, चक्रानुक्रम में होता है, चक्राकार होता है। वो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी स्टेबल हो जाता है। तो ये हमने देखा विकास क्या होता है, विकास चक्राकार होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिद्धांत की, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःकरण सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट में, विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। विकास कैसा होता है? विकास बराबर होता है किसके? वंशानुक्रम इनटू वातावरण के, है ना। विकास किसके
इक्वल होता है, बोला गया है यहाँ पे वंशानुक्रम इनटू वातावरण के, मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। विकास वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब जैसे किसी भी शिशु के माता पिता होंगे, बच्चा जो होगा वैसे ही होगा, है ना। उसमें उनके वंशानुक्रम के, उसके हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के माता पिता बौने हैं तो वो बच्चा बौना होगा, किसी के मोटे होते हैं, किसी के गोरे होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के मंजरे होते हैं। मतलब जैसा आपके माता पिता का शरीर है, जैसा वो दिखाई देते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होते हैं। मतलब काले, इसलिए बोलते हैं काले का बच्चा काला, गोरा का बच्चा गोरा, बौने का बच्चा बौना, लंबे का बच्चा लंबा। तो उनका जो होता है वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है। और कुछ चीज़ें वातावरण की भी होती है, जैसे आप माहौल में रह रहे हैं उस प्रकार से बच्चा भी होता है ना। ज़रूरी तो नहीं है। देखिए इंडिया में हर प्रकार के मौसम आते हैं, हर प्रकार के मौसम आते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अब पेरेंट्स यहाँ के, लेकिन वो जाके रह रहे हैं अमेरिका में, जापान में, तो वहाँ पे तीनों मौसम होते हैं कि नहीं? वहाँ पे तो हमेशा कोल्ड ही होता है। तो जैसे बिहेवियर, जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे वातावरण में वो लोग रहते हैं, बच्चों का कलर भी वैसा ही हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि काले के बच्चे काले ही रहेंगे, गोरे भी हो जाते हैं, वो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास है किसका गुणनफल होता है? वातावरण प्लस वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। तो ये हमने देखा विकास का मतलब कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आँखों का रंग, त्वचा का रंग, लिंग और शारीरिक आकृति, है ना। आँखों का रंग बदला नहीं जा सकता, त्वचा का रंग बदला नहीं जा सकता। लिंग बदलने की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियली रूप से आजकल कुछ भी चीज़ें बदली जा सकती है। वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है? वातावरण पोषण का, परिवार का, विद्यालय का, समाज का, ये सारी चीज़ें वातावरण से प्रभावित होती है। उनकी समझ कैसे विकसित हो रही है, चिंतन शक्ति कैसी है, तर्क कैसे कर पा रहा है, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ों का प्रभाव किससे पड़ता है? वातावरण से पड़ता है ना। कैसे वातावरण से? अगर बच्चा कोई स्कूल जा रहा है, अच्छी स्कूल में, हर प्रकार की स्कूल होती है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हाई फाई स्कूल, मतलब हर प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती है। तो उससे वातावरण का उसको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गरीब का बच्चा छोटी स्कूल्स में जाता है तो उसे वैसी समझ होगी। अच्छे स्टैंडर्ड फैमिली का बच्चा, अंबानी का बच्चा अंबानी की स्कूल में जा रहा है तो उनका क्या होगा? मतलब वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही था हमारा सिद्धांत कि वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो आज हमने देखा 3-4 सिद्धांत के बारे में आज हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने परस्पर संबंध का सिद्धांत देखा, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत देखा, चक्राकार होता है ये क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत देखा, निरंतरता का सिद्धांत देखा। मतलब हमने इस क्लास में 5 सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया, 5 डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।